नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो महंत को आज समाधि दी जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद ये समाधि महंत को दी जाएगी। लेटे हनुमान मंदिर लाया जाएगा पार्थिव शरीर को। बाघंबरी मठ के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 5 डॉक्टरों की टीम इस वक्त पोस्टमार्टम करने में जुटी हुई है। तो महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं कि आज समाधि दी जाएगी उन्हें। पोस्टमार्टम के बाद ये समाधि होगी। लेटे हनुमान मंदिर भी उनको लाया जाएगा। पार्थिव शरीर बाघंबरी मठ के बाहर, इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और पोस्टमार्टम की बात की जाए तो 5 डॉक्टरों की टीम इस वक्त पोस्टमार्टम कर रही है महंत नरेंद्र गिरी के शव की। तो महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। तो महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का इस वक्त पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टरों का पैनल ये पोस्टमार्टम कर रहा है। प्रयागराज के आईजी समेत कई आला अधिकारी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के बाद नरेंद्र गिरी को समाधि दी जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बाघंबरी मठ जहां पर समाधि दिया जाएगा, वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम को कर रहा है। जिलाधिकारी आईजी रेंज वहां मौजूद हैं। हम बाघंबरी मठ पर मौजूद हैं। अगर आप देखें कि पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में यहां लगाई गई है, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद यहीं सीधे लाया जाएगा, संगम तट पर जाएंगे। उसके बाद जो लेटे हनुमान जी हैं वहां पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और रथ से यहाँ पर ले जाएगा। ये बाघंबरी मठ का गेट है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी, जिनका शव उनके कमरे में उनके पंखे से, फंदे से लटका मिला था। और यहाँ अभी देखिए पूरी जो सिक्योरिटी है वो लग गई है। हालांकि उनका जो पार्थिव शरीर है इसी मठ के अंदर, जहाँ उनके गुरु गिरी महाराज की भू समाधि है, वहीं पर दी जाएगी। ठीक इसके पीछे वो जगह हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हालांकि उसके पीछे जाने की इजाज़त नहीं है, उसके आगे नहीं आप जा सकते, लेकिन हम कुछ तस्वीरें जरूर दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर नरेंद्र गिरी की भू समाधि बनेगी। हालांकि अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को संगम तट से होते हुए यहां पर ले आया जाएगा और ठीक पीछे जो पीछे का इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर उनकी भू समाधि दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर ले जाया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस फोर्स के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। 5 डॉक्टरों का पैनल है जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है और उसको जो रिपोर्ट है उसको भी सुरक्षित रखी गई है। इसके साथ ही चूंकि यहां पर ही जो सुसाइड नोट बरामद हुआ था, उन्होंने अपने शिष्य बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और बलबीर गिरी ने भी कहा कि जो सुसाइड नोट है वो उनके गुरुजी ने ही लिखा है। जिन लोगों ने परेशान किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के साथ साथ मुख्य आरोपी इस पूरे मामले के आनंद गिरी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 दर्जन के आसपास लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और इस वक्त सुरक्षा का पहरा काफी बढ़ा दिया गया है। पोस्टमार्टम के साथ साथ उनके पार्थिव शरीर को संगम तट पर ले जाया जाएगा प्रयागराज के, और वहां से लेटे हनुमान मंदिर से रथ के जरिए यहाँ लाया जाएगा और यहीं फिर उन्हें भू समाधि दी जाएगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है इस पर भी हमारी नजर होगी। वीडियो के साथ बाघंबरी मठ, न्यूज 18 प्रयागराज। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब महंत नरेंद्र गिरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। क्या इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम में उनका चल रहा है। 5 डॉक्टर्स के पैनल उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया है जिससे मौत का कारण साफ हो जाएगा। जो आगे तक की जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चलेंगी वहाँ पर ये बहुत ही अहम दस्तावेज बन जाएगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पूरे मामले की जाँच के लिए जो SIT बनी हुई। SIT ने भी अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। संदीप तिवारी जो कल शाम तक फरार थे, संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आज एक साथ ही आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को प्रयागराज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। इसी के साथ साथ SIT ने महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में लगे हुए एक गनर और कई और सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। आश्रम में, मठ में यहाँ पर उनके जो करीबी शिष्य थे, सेवादार थे, उनसे भी SIT पूछताछ कर रही है। पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरी जांच को एक लॉजिकल एंड तक पहुँचाया जाए। क्योंकि खुद कल मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने इस बात के निर्देश दिए थे कि ADG प्रयागराज, IG प्रयागराज, DIG प्रयागराज और कमिश्नर, इन सबकी ये जिम्मेदारी है। ये चारों पूरी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर
नजर रखेंगे। इसी के साथ साथ 18 सदस्यीय SIT बना दी गई, जिसके हेड एक डिप्टी एसपी हैं, उसमें एक और डिप्टी एसपी भी शामिल है। तो अब जो इनकी सनातन धर्म संत परंपरा है उसके मुताबिक आज भू समाधि होने के साथ ही साथ यहाँ का कार्यक्रम जो है उसका तो पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन अब जो लीगल प्रक्रिया है, जो पुलिस की बिल्कुल जांच लीगल है, प्रक्रिया है, पुलिस SIT अपना काम कर रही है ऋषभ, लेकिन कल से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी चिट्ठी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजी गई, उनकी रस्सी जिससे उन्होंने आत्महत्या की थी उसे एक्सपर्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। तो इस बीच कोई इससे जुड़ी हुई कोई खबर आ रही है? नहीं, देखिए, संदीप तिवारी की गिरफ्तारी है, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है। उसके पिता आद्य तिवारी गिरफ्तार हो ही चुके हैं। आनंद गिरी, जिसको इस FIR मुख्य आरोपी बनाया, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इन तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि उनके कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल जाए, ताकि कस्टडी रिमांड के दौरान उनसे तफसील से पूछताछ हो सके। और जो एविडेंस एक्ट CRPC में दिया हुआ, उस एविडेंस एक्ट के तहत कोशिश की जाएगी कि उस वीडियो को बरामद किया जाए, जिसकी चर्चा सुसाइड नोट में भी है। नरेंद्र गिरी जो बताया जा रहा है उनके द्वारा लिखा हुआ सुसाइड नोट है कि आनंद गिरी के पास से कंप्यूटर की मदद से उसने उनका एक वीडियो बनाया। तो जब ये कस्टडी रिमांड में पुलिस के पास आ जाएंगे, SIT के पास आ जाएंगे, तब एविडेंस एक्ट के तहत जो बरामदगी का दौर शुरू होता है वो काफी अहम हो जाएगा। तो माना जा रहा है आज जब कोर्ट में पेश करेंगे, पुलिस उनकी कस्टडी रिमांड मांगेगी और कस्टडी रिमांड मिल जाती है, तब आगे की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण हो जाती है विधिक दृष्टि से कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे हम और वहां से अपडेट लेते रहेंगे। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोने कोने से साधु संत अब प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बाघंबरी मठ पहुंचे पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोप लगाया कि महंत नरेंद्र गिरी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मामले की CBI जांच के बाद ही सच सामने आएगा। को सुनने के बाद मुझे अपार कष्ट हुआ और जो दृश्य दिखाई दिया उससे ऐसा लगता है कि इनके साथ साजिश की गई। क्या मांग करते हैं महाराज जी? अब आज अंतिम संस्कार भी है, पोस्टमार्टम के लिए शव गया हुआ है, क्या आपको लगता है कि संदिग्ध प्रथम जो उनकी मौत है वो आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, आत्महत्या कभी नहीं कर सकते हैं। और 8 पन्ने का सुसाइड नोट जो मिला है ये भी गलत है। अब इसकी जांच होनी चाहिए और मैं कहता हूं कि ये CBI जांच होने के बाद ही असलियत की जानकारी हो पाएगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आज 3 जिलों के दौरे पर CM योगी रहने वाले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा जाएंगे CM योगी। ग्रेटर नोएडा में भी राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे का वक्त रखा गया है प्रतिमा के अनावरण का। दादरी में CM के कई कार्यक्रम होने वाले हैं। सुबह 11:30 पहुंचेंगे दादरी। मिहिर भोज PG कॉलेज में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मिहिर भोज प्रतिमा का यहां पर अनावरण होगा और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भी यहां से उद्घाटन किया जाएगा। सद्भाव मंडप का भी उद्घाटन करेंगे CM। जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 3 जिलों के दौरे पर आज CM रहने वाले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा बताया जा रहा है। दोपहर करीब 1:30 बजे CM हापुड़ पहुंचेंगे। CM धौलाना में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां से करने वाले हैं और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद करीब 3:15 बजे के आसपास अमरोहा पहुंचेंगे CM, जहां पर पुलिस लाइन में कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। CM का 3 जिलों का आज दौरा होने वाला है। दादरी उनका कार्यक्रम है। गौतम बुद्ध नगर जब पहुंचेंगे तो फिर मिहिर भोज PG कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण यहां पर किया जाएगा। तो सबसे पहले नोएडा आ रहे हैं और उसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम है। 2 और जिले हैं जहां पर आज CM जाने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हिमांशु नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज CM यहां पर पहुंचने वाले हैं और मिहिर भोज जी की प्रतिमा का आज यहां से अनावरण किया जाएगा, तो किस तरह की तैयारी CM के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस समय हम मंडप पर ही मौजूद हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। इसी जगह से CM योगी आदित्यनाथ
अब से कुछ देर बाद जो है संबोधन करेंगे। सामने विशाल मंच तैयार किया गया है, सभी जो पदाधिकारी वो रहेंगे। और दादरी इसलिए भी खास है क्योंकि दादरी जो है वो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, यानी यहाँ से जो एक मैसेज देने की कोशिश है वो भी की जाएगी। क्योंकि पश्चिमी यूपी में पिछली बार जब हम लोगों ने देखा कि करीब 22 सीटें थी जिस पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और वो गुर्जर बाहुल्य सीट थी। ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आएंगे सबसे पहले 11-15 पे आएंगे करीब, और जो सीएम है वो मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति के अनावरण के बाद यहाँ पर जो है इसी मंच से संबोधन करेंगे। और संबोधन की आप तैयारी देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर सीट्स लगाई गई हैं और जो कैपेसिटी है वो करीब बताई जा रही 25 से 30 हज़ार लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट कर दी गई है। भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात है, पीएसी तैनात है, सभी जो है तैयारी चाक चौबंद कर दी गई है। और इस समय सीएम के आने की जो है वो तैयारी तेज कर दी गई और सभी लोग जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और फिर मूर्ति अनावरण यहाँ तक जो है तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आने की तैयारी में जो तैयारियां वहां पर की गई हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं और बस अब सीएम के आने का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ हापुड़ से विपिन और अमरोहा से शिवम भी जुड़ गए हैं। पहले विपिन के पास चलते हैं। विपिन, वहां पर किस तरह की तैयारी, क्योंकि जब नोएडा से निकलेंगे तो सीएम का जो कारवां है वो सीधे हापुड़ पहुंचने वाला है, तो किस तरह की तैयारी वहां पर? चलिए, लग रहा है विपिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार कोशिश करेंगे शिवम के पास जो अमरोहा में मौजूद है। शिवम, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि आज 3 जिलों का दौरा है, पहले नोएडा फिर हापुड़ और उसके बाद अमरोहा जाने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है सीएम के दौरे को लेकर? नीलू, मैं आपको बता दूं, यहाँ अमरोहा में जब सीएम होंगे 3:05 पर अमरोहा पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटा 25 मिनट अमरोहा में रहेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 433 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पंडाल में पूरा तरह जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं। लगभग 10,000 जो यहाँ पर लाभार्थी और तुम्हारे बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर आएंगे सीएम योगी सुनने के लिए। प्रशासन पूरे पुख्ता इंतजाम है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग दरोगाओं और पीएसी और एएसपी और सीओ यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे अच्छा लगभग 90 फीट का चौड़ा मंच बनाया गया है। बहुत चौड़ा मंच है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर जो उनका रंगोली बनाई जा रही है, महिलाएं भी रंगोली बना रही हैं और पूरा मंच यहाँ जो बड़े बड़े नेता रहेंगे और तुम्हारे विधायक भी रहेंगे। बिल्कुल, तो अमरोहा भी सीएम पहुंचेंगे और वहां पर भी सौगात देने वाले हैं और जिसका इंतजार वहां की जनता कर रही है। एक बार फिर से हापुड़ में बात करने की कोशिश करेंगे विपिन से। विपिन, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सीएम आज हापुड़ भी आने वाले हैं, यहाँ पर भी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पर? देखिए, जिला प्रशासन ने तैयारियां मुकम्मल की थी, लेकिन जो कुदरत का कहर है, आप देखें बारिश यहाँ पर सुबह से हो रही है। और देखिए, जहाँ पर सीएम जो जनसभा करेंगे उस मैदान का हाल देखिए, यहाँ पर कई फीट पानी भर गया है और इस तरह के हालात हैं। ये सीएम की जनसभा यहाँ पर होने जा रही है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर जो बारिश है उसने पूरी जनसभा का मजा किरकिरा कर दिया है। हालांकि अभी लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पानी भरा हुआ है मैदान में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो पहले 25 से 30 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब लगता है कि कुछ कम लोग यहां पर पहुंच पाएंगे। और मुख्यमंत्री 1:15 पर हापुड़ पहुंचेंगे, जिसके बाद में वो कई योजनाओं का, जो करोड़ों रुपए की योजना है, उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जो योजनाएं बिल्कुल, तो तैयारी तो बहुत की गई थी, लेकिन बारिश ने सब कुछ वहां पर धोकर रख दिया है। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि शायद 1:30 बजे तक मौसम खुले और लोगों का आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संदीप तिवारी की भी गिरफ्तारी हो गई है। संदीप तिवारी को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। पहले हिरासत में था संदीप तिवारी, आद्या तिवारी का बेटा बताया जा रहा है संदीप तिवारी। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में 3 नाम थे, जिसमें से एक नाम संदीप तिवारी का भी था। सुसाइड नोट में पिता पुत्र दोनों का नाम शामिल है और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है और आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आनंद गिरी,
संदीप तिवारी, आद्या तिवारी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस अपनी रिमांड में लेगी और फिर पूछताछ आगे बढ़ेगा महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड मामले को लेकर। तो अब तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। संदीप तिवारी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले हिरासत में था संदीप तिवारी और अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संदीप से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि पूछताछ की पुलिस ने, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कल जो पुलिस ने पूछताछ की थी आनंद गिरी से और आद्या तिवारी से, उसके बाद ये बात पुलिस को भी समझ में आई है कि संदीप तिवारी को भी मुलजिम बनाकर उसको गिरफ्तार कर जेल भेजना जरूरी है। लिहाजा संदीप तिवारी को, जो हमें ऑफिसर्स ने यहाँ कंफर्म भी किया, गिरफ्तार कर लिया है इलाहाबाद पुलिस ने और अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड मांगेगी और कस्टडी रिमांड के दौरान इन तीनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ होगी और एविडेंस एक्ट के तहत जो तमाम सबूत होते हैं उनको बरामद करने की कोशिश की जाएगी। जिस वीडियो की बात की जा रही है कि आनंद गिरी के पास ऐसा कोई वीडियो था जो उसने कंप्यूटर से बनाया था, उसको बरामद करने की कोशिश होगी। तो कुल मिला के जो यहाँ के तमाम डेवलपमेंट्स हैं कि आज उनको भू समाधि दी जानी नरेंद्र गिरी को, वो यहाँ के डेवलपमेंट्स है। एसआईटी अपने काम में तेजी ले आई है और आरोपियों को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।